पृथ्वी का वो हिस्सा जिसे रेगिस्तान कहा जाता है, रेगिस्तान जहाँ चारों तरफ से रेत ही रेत होती है, जिसे रेत का समंदर कहा जाता है, जहाँ जीवन की आस नहीं होती है, और अगर जीवन पनपता भी है तो वो काफ़ी संघर्ष करता है, क्योंकि वहाँ जीवन देने वाला पानी नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी और वन इंडिया हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये रेगिस्तान जैसा दिखाई देने वाला जो मंजर है वो रेगिस्तान नहीं है। मैं इस वक्त रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर गरियाबंद ज़िले में खड़ा हुआ हूँ, और ये रायपुर से गरियाबंद पहुँचाने वाला जो रास्ता है उसकी मेन रोड में पड़ने वाली पैरी नदी है। जी हाँ, ये एक नदी है जो आपको रेगिस्तान के तौर पर दिखाई दे रही है, जो रेगिस्तान पर तब्दील हो चुकी है, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद ये स्थिति निर्मित हुई है कि आप इसे ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो ये रेगिस्तान की तरह ही आपको दिखाई देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार नरवा गरवा गुरवा बारी योजना के तहत नरवा विकास कार्यक्रम चला रही है, जिसमें नदियों को पुनर्जीवित करने की बात कही जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन दौरों के दौरान उन्हें पानी की समस्या से जूझते हुए लोगों से भी मुलाकात करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के दौरों के दौरान उन्हें बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से पानी नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर गरियाबंद से इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस नदी के बीच में खड़े होकर, क्योंकि बरसात के दिनों में तो इसमें पानी होता है, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये रेत की रेगिस्तान के तौर पर अब तब्दील हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि गरियाबंद ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो ज़िले में भीषण गर्मी का असर नदियों, तालाब और अब कुओं में भी दिखने लगा है। कई जगह पानी सूख चुके हैं, कई जगह कुओं में जल का स्तर गिर गया है। नतीजा ये भी है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे नदी के उस पार तो आपको घने जंगल भी दिखाई देंगे। पहाड़ों के रूप में आपको जो शक्ल दिखाई दे रही है पहाड़ों की, उसमें हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल गरियाबंद के घने जंगल हैं। और ये जंगल इतने ज़्यादा घने हैं कि बस्तर के जंगलों का अगर आप जिक्र सुनते हैं कि घने जंगल वहाँ होते हैं और माओवादी पाए जाते हैं, तो गरियाबंद के जंगल भी बस्तर के जंगलों से कोई कम नहीं है। रायपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पे इतना घना जंगल आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी माओवादी रहते हैं। जाहिर सी बात है कि गरियाबंद भी माओवादी प्रभावित जिला है। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो नदी है पैरी नदी को आप एक बार फिर से देखिए और महसूस कीजिए कि ये रेगिस्तान के तौर पर क्यों दिखाई दे रही है। क्योंकि जल स्तर यहाँ पर गिर गया है, कुएँ जलाशयों में पानी नहीं है, स्टॉप डैम जो बनाए गए थे वो भी सूख चुके हैं, और यहाँ इंसानों के अलावा पशु पक्षियों के लिए भी जीवन का अब असर दिखाई देने लगा है कि जीवन का संकट उन पे हो रहा है। यहाँ पर स्थिति ये है कि पैरी नदी को मैं इसलिए आपको महत्वपूर्ण मानते हुए कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ का राजगीत है जिसमें कहा जाता है कि अरपा पैरी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती पखारे तोरपैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो छत्तीसगढ़ मैया की जो धरती है, छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, ये नदी जो है पैरी नदी, जिसका जिक्र छत्तीसगढ़ के गौरव के लिए किया जाता है, वो पूरी तरह से अब सूख चुकी है, पानी नहीं है इसमें। अब ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के असर की बातें होती हैं, बड़े बड़े पर्यावरण सम्मेलन होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अगर नदी सूख रही है तो इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। हम इस रास्ते से गुजरते हुए हमने इस नदी को देखा, हज़ारों लोग यहाँ से इस रास्ते से गुजरते हैं, उनको ये सूखी नदी दिखाई देती है, लेकिन चिंता जहन के भीतर होनी चाहिए। सरकारों को इसकी चिंता करना चाहिए कि जो योजनाएं सरकार बना रही है नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, उस पर सही तरीके से अमल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पैरी की तरह देश के तमाम इलाकों में बहने वाली नदियाँ, जिसे माता भी कहा जाता है, नदियों को हमारे भारत में देवी और माता की संज्ञा दी गई है, वो सूख जाएगी। और जो माता हमें जीवन देती है, जो नदी जीवनदायिनी कहलाती है, जिससे हमें पानी मिलता है और हमारा जीवन आगे चलता है, वो संकट में आ जाएगा, क्योंकि पर्यावरण भी संकट में है, नदियों का अस्तित्व भी संकट में है। जाहिर सी बात है जंगलों को बचाना होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात पाने के लिए नागरिकों को भी योगदान देना होगा, और सरकार जो योजनाएं बना रही हैं उसका सही तरीके से अनुपालन कराना होगा। तभी जल, जंगल और ज़मीन
सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आने वाले समय में और भयावह हो जाएगी, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं होगा और जब जब भीषण गर्मी आएगी देश की तमाम नदियाँ पहरी की तरह सूखी हुई नजर आएंगी।